माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ज़रा ध्यान दें, पिछले दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम से बिजी था, हॉस्पिटल में था। सो आज मैं लेसन 6 क्लास 8, आपको पता होगा कि लेसन 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। लेसन 5 तक पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए, हमने आपको पाठ पढ़ के समझा दिया। अब आपका जवाबदारी बनती है कि आप लोग क्या करें, आप लोग पाठ को पढ़ें, समझें। जहाँ कहीं भी अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रिवर्स करके देखना है। समझ रहे हो ना? वीडियो को रिवर्स करके देखना है और क्या करना है, साथ में ही आपको वर्ड्स मीनिंग्स पे ज़रूर ध्यान देना है। आपको वर्ड मीनिंग्स भी बहुत अच्छे से तैयार करनी है। मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि जिसकी वर्ड पावर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उससे इंग्लिश उतनी ही ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं लेसन 6। लेसन 6 में क्या है, मेजर फॉर मेजर। मतलब बोलते हैं ना कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, मतलब जैसे को तैसा। ठीक है, जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वैसा ही फल प्राप्त होगा उसे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, किंग कृष्ण देव राय वॉज नोन फॉर हिज patronage of poets and scholars, and he was equally fond of fine arts. Once he came to know about a brilliant artist named राजा वर्मा। देखिए आप लोग शब्दों को ध्यान से देना। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर बुक नहीं है, आज नहीं ला पाया, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा आप देखिए, कल बुक अवेलेबल हो जाएगी। आप देखिए क्या लिखा हुआ, किंग मीन्स राजा, कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय क्या है, राजा जी, राजा का नाम है। वॉज मीन्स था थी थे, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। आप लोग जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताते हैं वो आप ध्यान में रखिए। वॉज नोन, नोन मीन्स होता है जाने जाते थे। फॉर हिज पैट्रोनॉज, है ना, किसके लिए देखो पैट्रोनॉज मीन्स होता है संरक्षण, या किसी को अपने संरक्षण में रखना, है ना, किसी की रक्षा करना, किसी को संरक्षण में रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, पैट्रोनॉज। आप पोएट्स तो किसको संरक्षण प्राप्त करते थे, वो पोएट्स, कवियों को, है ना। एंड स्कॉलर्स, है ना, स्कॉलर्स मीन्स क्या होता है, विद्वानों को। जो बड़े बड़े जो कवि हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको उनको बड़े बड़े कवियों को और बड़े बड़े विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। किसका संरक्षण प्राप्त था, कृष्णदेव राय का संरक्षण प्राप्त था। ही वॉज इक्वली फाउंड ऑफ फाइन आर्ट्स। ही वॉज इक्वली फाउंड मीन्स होता है शौकीन होना, है ना। फाउंड मीन्स क्या होता है, शौकीन होना। और साथ ही वो क्या थे, शौकीन थे किसके, फाइन आर्ट। फाइन आर्ट मीन्स क्या होता है, कलाओं के, कलाकृतियों के, है ना, कलाकृतियों के क्या थे, वो शौकीन थे। तो पूरे की मीनिंग क्या हो गई, किंग कृष्णदेव राय was known for his patronage of poets and scholars, and he was equally fond of the fine arts। ठीक है, तो राजा जो कृष्णदेव राय थे वो क्या थे, वो जाने जाते थे बड़े बड़े कवियों, बड़े बड़े विद्वानों के संरक्षक के रूप में, और वो साथ ही क्या थे, फाइन आर्ट्स मतलब ललित कलाओं के, जो कलाकृतियां हैं कलाओं के, है ना, बहुत शौकीन थे। ठीक है, वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। वंस मतलब एक बार, ही केम टू नो उनको जानकारी मिली, है ना। केम टू नो मतलब उन्होंने जाना या उनको जानकारी मिली। अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ब्रिलियंट मतलब महान, है ना, बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था, एक बहुत ही ब्रिलियंट कलाकार था जिसका नाम था राजा वर्मा। तो उस राजा वर्मा के बारे में उस राजा को एक बार जानकारी मिलती है। ठीक है, ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक बार क्या हुआ, ही इनवाइट मीन्स होता है आमंत्रित करना, है, निमंत्रित करना या आमंत्रित करना, है ना। एक बार उन्होंने आमंत्रित किया, किसको आमंत्रित किया, राजा वर्मा। अब देखो यहाँ पर ही क्या है, ही किसके लिए प्रयोग हुआ है, ही प्रयोग हुआ है कृष्णदेव राय के लिए। कृष्णदेव राय क्या है, नाम है, नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो ये जो कृष्णदेव राय जो नाउन है, तो कृष्णदेव राय के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, ही का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर नाउन के बदले कोई भी शब्द प्रयोग में आते हैं तो वहाँ पर तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। मतलब ही क्या हो गया, प्रोनाउन। इस तरह से आपको सारी चीज़ें समझना है। ठीक है, तो ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिज द ड्राइस पोर्ट्रेट। उन्होंने क्या किया, एक बार राजा वर्मा को क्या किया, उन्होंने आमंत्रित किया और कहा
हिम मतलब उससे, हिम मतलब उससे, किससे कहा? राजा वर्मा से। राजा वर्मा से कहा टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट, उन्होंने अपना एक चित्र बनाने के लिए, ठीक है। तो एक बार जब राजा वर्मा के बारे में उसको नॉलेज हुआ कि राजा वर्मा बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट है ना, बहुत ही पहुंचा हुआ आर्टिस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार उन्होंने राजा वर्मा को क्या किया, अपने दरबार में बुलाया। कोर्ट मीन्स दरबार आप बोल सकते हो, ठीक है। अपने दरबार में राजा वर्मा को बुलाया और राजा वर्मा से कहा कि आप हमारी एक तस्वीर बनाइए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे लिखा हुआ, हैंडसम किंग सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। हैंडसम किंग, बहुत ही सुंदर जो राजा था। अच्छा सॉरी यहाँ से है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड। प्लीज्ड मीन्स होता है बहुत ही प्रसन्न होना। विथ द आर्टिस्ट, उस कलाकार से। राजा वर्मा क्या हुआ, उस कलाकार से बहुत ही प्रसन्न हुआ। द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। व्हेन मतलब जब, हिज पोर्ट्रेट उसकी जो तस्वीर, उसकी जो चित्र है, उसकी जो तस्वीर है, वॉज रेडी बनकर तैयार हो गई थी। जब कृष्णदेवराय जो राजा थे, उनकी जो तस्वीर थी, उनकी जो तस्वीर जब बन करके तैयार हो गई, जब राजा वर्मा ने उनकी तस्वीर बना दी, तो बनाने के बाद जब वह बन करके तैयार हो गई, तो राजा जब अपनी तस्वीर को देखता है तो राजा बहुत ही प्रसन्न होता है, ठीक है। इन द पोर्ट्रेट इन मतलब में, द पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर, तस्वीर में द मैजेस्टिक एंड, है ना, तस्वीर में द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग, है ना। मैजेस्टिक मीन्स क्या होता है, मतलब जादूगर टाइप का, है ना, जादुई तरह का, ठीक है। मैजेस्टिक जादूगर टाइप का, या कि प्रतापी आप बोल सकते हो, या कि महान बोल सकते हो, ठीक है। तो इन द पोर्ट्रेट, तस्वीर में, द मैजेस्टिक एंड हैंडसम, बहुत ही बहादुर एंड खूब सुंदर जो राजा था, सीम्ड मतलब लग रहा था, टू हैव अ कम अलाइव, कि वह जल्द ही जीवित हो जाएगा, विथ इन द फ्रेम से। मतलब रस राजा वर्मा ने उस महान राजा की इतनी सुंदर तस्वीर बनाई थी कि तस्वीर को देख करके ऐसा लग रहा था कि तस्वीर क्या हो जाएगी, फ्रेम से जीवित हो उठेगी और बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, The portrait of Art Raja Verma drew images of the prominent characters of the means and women from the Purans and so on. क्या बोला जा रहा है, this portrait of Art, apart means होता है के अलावा, मतलब इस तस्वीर के अलावा, ठीक है। this portrait of Art, इस तस्वीर के अलावा, राजा वर्मा राजा वर्मा ने क्या किया, ड्रू मतलब क्या किया, बनाया, है ना। राजा वर्मा ने बनाया इमेज, तस्वीर, है ना, चित्र, ठीक है। ऑफ प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध, कैरेक्टर मीन्स होता है कलाकार, ऑफ मेन मीन, देखो मैन, MAN मैन मीन्स आदमी। अगर आप मैन का प्लूरल फॉर्म बनाओगे तो MEN हो जाएगा, ठीक है। मेन एंड वोमेन, ठीक है, वोमैन होता तो वोमैन का वोमेन हो जाएगा। मतलब प्रसिद्ध जो कलाकार थे, उनमें से जो आदमी थे और औरतें भी थी, है ना, मतलब जो जेंट्स थे, ठीक है, और वोमेन्स जो महिलाएं थी, ठीक है, उन दोनों की तस्वीर उन्होंने बनाया। कि किसके अलावा, उस राजा की तस्वीर के अलावा। आगे हम अच्छे से इसको बताते हैं, पहले आप मीनिंग्स देख लीजिए। फ्रॉम द पुराण, और ये जो कैरेक्टर बनाए थे, जो महिलाओं और पुरुषों के जो कैरेक्टर उन्होंने बनाए थे, तस्वीर बनाई थी, वो तस्वीर कहाँ से ली गई थी, फ्रॉम द पुराण से ली गई थी, एंड सो ऑन, और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों से ली गई थी। ही बिकम वेल नोन फॉर हिज जीनियस एंड क्लोज एंड डियर टू द किंग। ही बिकम, वह हो गया, वेल नोन बहुत ही प्रसिद्ध, फॉर हिज जीनियस, है ना, अपनी बहादुरी, अपनी इस कलाकृति के लिए, अपनी इस चतुराई के लिए, एंड क्लोज और अत्यधिक निकट आ गया, एंड डियर और बहुत प्रिय हो गया, टू द किंग राजा का, ठीक है। तो इस पूरे का अर्थ क्या हुआ, तो दिस पोर्ट्रेट ऑफ आर्ट, इस तस्वीर के अलावा, राजा वर्मा ड्रू इमेजेस, राजा वर्मा ने बहुत सी तस्वीरें बनाई, ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकारों के। उन कलाकारों में कौन कौन थे, पुरुष भी थे और महिलाएं भी थीं। और ये जो पुरुष और महिलाएं थीं, फ्रॉम द पुराण, कहाँ के पुरुष और महिलाएं थी, पुराण्स के, है ना, जो हमारे जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं उनके, ठीक है। एंड सो ऑन, और इसी तरह से बहुत सारी तस्वीर उन्होंने बनाई। ही बिकैम, वह बहुत ही जल्दी हो गए, क्या हो गए, वेल नोन, बहुत प्रसिद्ध हो गए,
फॉर हिज जीनियस, अपनी इस चतुराई के लिए, एंड क्लोज, और बहुत ही निकट आ गए, एंड डियर, और बहुत प्रिय हो गए, टू द किंग, अपने राजा के। ठीक है, समझ में आया बात को? एक एक वर्ड्स की आप लोग मीनिंग देखिए, और जहाँ जिस वर्ड्स की मीनिंग आप लोगों से नहीं बन रही है उसको आप क्या कीजिए, बाजू में कॉपी लेकर के वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए आगे देखिए। Overwhelmed with joy, कृष्णदेवराय called the artist and asked him what he wanted, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न होकर, है ना, बहुत ही खुशी से कृष्णदेवराय ने क्या किया, कॉल मतलब कृष्णदेवराय ने क्या किया, उन्हें बुलाया। किसको बुलाया? राजा वर्मा को बुलाया। द आर्टिस्ट, जो एक आर्टिस्ट थे, एंड आस्केड, और पूछा, हिम मतलब उससे, और उनसे पूछा, व्हाट ही वांटेड, कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप मुझसे मांग लो। ठीक है। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया, द किंग, तब राजा वर्मा ने क्या कहा, ऑन द स्पोर ऑफ द जेनरस इम्पल्स रिवार्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप। तो उन्होंने क्या किया कि जब राजा वर्मा ने देखा कि जब किंग ने देखा कि ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, तब ऑन द स्पोर ऑफ जेनेरस, है ना, तो उनके इस प्रकार की प्रकृति को देख करके क्या किया, उन्होंने रिवार्डेड मतलब उनको उपहार किया, उनको सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? विद द चीफ मिनिस्टरशिप, है ना, मुख्यमंत्री के पद से। ठीक है। तो राजा वर्मा ने जब उनसे कहा कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो मांग लो, तो जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तब राजा वर्मा ने सोच करके राजा वर्मा उनकी चतुराई को देखा और क्या किया, उनको रिवार्ड किया, यानी कि उनको क्या किया, सम्मानित किया। ठीक है, विद द चीफ मिनिस्टरशिप, एक मुख्यमंत्री के पद से। ठीक है। तो उन्होंने एक कलाकार को क्या कर दिया, मुख्यमंत्री का पद दे दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। So the Raja Verma was a good man and a brilliant artist. यद्यपि, दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन, राजा वर्मा बहुत अच्छा व्यक्ति था, एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और बहुत ही पहुंचा हुआ कलाकार था। ठीक है। ही हैड नो एक्सपीरियंसेस व्हाट्स ओवर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। ही हैड नो एक्सपीरियंस, लेकिन उसको कोई भी अनुभव नहीं था, किसका, व्हाट्स ओवर, जो कुछ भी हो, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, शासन। ठीक है। लेकिन जो अगर कोई व्यक्ति शासन करता है तो शासन के लिए, ठीक है, मतलब किस प्रकार से राज्य को संभाला जाता है, राज्य में किस प्रकार का शासन चलाना चाहिए, मतलब एक शासन चलाने के लिए उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी अनुभव नहीं था। क्या हुआ फिर आगे, सून एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू द डिसऑर्डर्स एंड शोस बिकॉज ऑफ हिज हास्टली डिसीजंस एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि सून मीन्स होता है जल्दी क्या हुआ, एवरीथिंग, सब कुछ, वाज थ्रोन इनटू द डिसऑर्डर, मतलब सब अव्यवस्थित हो गया। डिसऑर्डर मीन्स होता है व्यवस्थित होना, डिसऑर्डर मीन्स होता है अव्यवस्थित होना। ठीक है। क्यों अव्यवस्थित क्या हो गया, सून एवरीथिंग, क्योंकि उसको शासन चलाना तो आता नहीं था, वो एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट था, लेकिन उसको मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, तो क्या हुआ कि उसको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था। और क्या हुआ, उसने इतना जल्दबाजी, किसने, जो राजा था, इतना जल्दबाजी में निर्णय लिया कि उसके निर्णय के द्वारा क्या हुआ, जल्दी, सुन मतलब जल्दी, एवरीथिंग, जो मतलब सब कुछ था, जो पूरी जो व्यवस्था थी, वॉज थ्रोन, है ना, बिखर गई। ठीक है, इनटू द डिसऑर्डर, और अव्यवस्थित हो गई, एंड चोस बिकॉज, और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, उसके गलत निर्णयों से, डिसीजन मीन्स होता निर्णय, हैस्टी मीन्स होता गलत निर्णय के द्वारा, एंड बैड मैनेजमेंट मीन्स होता व्यवस्था, और गलत व्यवस्था के कारण, ऑफ द स्टेट अफेयर्स, उस राज्य के, है ना। तो भाई जब वो एक कलाकार को अगर आप एक मुख्यमंत्री बना दोगे जिसका कोई भी शासन में कोई भी अनुभव नहीं है, तो उसने तो क्या करेगा, उसका निर्णय सही नहीं होगा। तो यही हम वहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके निर्णय गलत हो गए, गलत निर्णय लिया गया उसके द्वारा, गलत निर्णय के जो स्टेट का जो अफेयर्स था, जो राज्य का जो कानून था, उस कानून को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे गलत निर्णय लिए। उन गलत निर्णयों के कारण क्या हुआ, पूरी की जो राज्य की व्यवस्था थी वो तितर बितर हो गई। ठीक है। और पूरी जो व्यवस्था हो गई वो अव्यवस्थित हो गई। ठीक है। They did not dare complain to the king because the king was very fond of him.
दे डिड नॉट डेयर, डेयर मीन्स होता है हिम्मत दिखाना, दे डिड नॉट डेयर, वे हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे। काहे की हिम्मत ने किस चीज़ की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे? कंप्लेन, शिकायत करने की। किससे शिकायत करने की? टू द किंग, राजा से, है ना। वहाँ के जो लोग थे वो राजा से शिकायत करने की कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और बिकॉज, क्यों नहीं जुटा पा रहे थे? क्योंकि द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि वह जो व्यक्ति था, राजा वर्मा जो व्यक्ति था, वह राजा को बहुत पसंद था। ठीक है। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड sought तेनालीरामन्स हेल्प टू गेटिंग राइड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। क्या बोला जा रहा है? द एल्डर्स, जो वहाँ के बड़े लोग थे, उस राज्य के, ऑफ द टाउन, उस कस्बे के जो बड़े लोग थे, जो समझदार लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने फाइनली, अंत में उन्होंने क्या किया? अप्रोच्ड, डिसीजन लिया, एंड साउट, और उन्होंने चिल्लाने लगे, तेनालीरामन्स वहाँ का एक व्यक्ति था, उससे हेल्प मांगने लगे। गेट राइड ऑफ मीन्स होता छुटकारा पाना, है ना। गेटिंग राइड ऑफ मीन्स छुटकारा पाने के लिए द न्यू, नए, एंड इनेप्ट मीन्स होता अयोग्य, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। तो भाई जो अर्थव्यवस्था तितर-बितर हो गई थी, तो जो उस स्टेट के जो क्या थे, लोग थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, और उन्होंने क्या किया? सब लोग आपस में ग्रुप में होकर के मिल करके और तेनालीरामन्स के पास गए और उन्होंने बोला, चिल्ला कर उन्होंने बोला कि मुझे क्या करो? गेटिंग राइड ऑफ, मुझे छुटकारा दिलाओ, टू द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, एक नए और अयोग्य मुख्यमंत्री से। आगे क्या बोला जाता रहा है? तेनालीरामन्स अस्योर्ड देम, अस्योर्ड मीन्स उनको भरोसा दिलाया। ठीक है, अस्योर्ड मीन्स होता है भरोसा दिलाना। तो तेनालीरामन्स अस्योर्ड देम, तेनालीरामन्स ने उन्होंने उनको क्या किया? भरोसा दिलाया। एंड शैल सून, और जल्द ही, फाइंड द हार्मलेस वे, हार्मलेस मतलब एक ऐसा रास्ता उन्होंने अपनाया जिसमें किसी को कोई खतरा ना हो। ठीक है, हार्म मीन्स होता है खतरा, और हार्मलेस जिसमें कोई खतरा ना हो। तो क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया? छुटकारा दिलाने के लिए, उन्होंने लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए तेनालीरामन्स ने भरोसा दिलाया, और उन्होंने क्या किया? एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रास्ता अपनाया जिसमें किसी को कोई नुकसान ना हो। टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप, और किसके लिए? टू रिमूव, हटाने के लिए, द आर्टिस्ट, उस कलाकार को, फ्रॉम मतलब से, द चीफ मिनिस्टरशिप, एक मुख्यमंत्री के पद से। ठीक है, समझ में आई बात? तो आज मैं आपके लिए इतना ही करता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, मैं इतना जो लेसन आपको समझा दिया हूँ, आप उस लेसन को क्या कीजिए, घर में वीडियो को पॉज करके आप अपनी बुक निकालिए, एक बार वीडियो देखिए, और वीडियो को फिर आप स्टॉप कर दीजिए, वापस आप बुक निकालिए। बुक में आपका ये लेसन दिया गया है, हमने हर एक वर्ड्स की मीनिंग्स आपको बताई हैं। ठीक है, आप उसको क्या कीजिए, अपने से बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब हम बुक को पढ़ते हैं ना, उस समय जो वर्ड्स होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन को आपको ध्यान में देना है। ठीक है, आपको प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में देना, जिससे आपको प्रोनाउंसिएट करते बने, मतलब आपको उच्चारण को भी ध्यान देना है, जिससे आपको शब्दों का उच्चारण करते आपसे अच्छे से बने। सबसे बेस्ट वे है आपके लिए ई बुक पढ़ने का। क्यों? क्योंकि हम आपको हर एक वर्ड्स को पढ़ के बताते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए ना कि उस जो वर्ड्स आपसे नहीं बन रहा है, तो हमने उस वर्ड्स का उच्चारण क्या बोला है। ठीक है, और जिस वर्ड्स की मीनिंग्स आपसे नहीं बन रही है, तो हम वर्ड्स की मीनिंग भी आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी में कठिन वर्ड्स के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स लिखिए और उनको याद कीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और साथ ही आपके लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क है कि बेटा आप लोगों को हमने लेसन 5 तक पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके बाद हमें आपको ग्रामर स्टार्ट करनी है, हमें आपको एक क्लास लेनी है बुक रीडिंग की। अभी हमने आपको पहले ही बोल के रखा है कि हम अभी एक क्लास और बुक रीडिंग की एक क्लास और लेंगे। और तो आप लोग जिनसे भी बुक पढ़ते नहीं बनती है, तो कृपया करके आप लोग क्या कीजिए, आज से यहाँ तक और काश से यहाँ तक की स्पेलिंग आप लोग याद कीजिए। ठीक है, समझ रहे हो बात को? और जब हम आपको बोर्ड में लिख करके एक पैराग्राफ पूरा हम बोर्ड में लिखेंगे, और बोर्ड में लिख करके हर एक वर्ड्स को हम बताएंगे कि बेटा इसको कैसे पढ़ना है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको इतनी सारी चीजें आपको करनी है, समझ गए? आप क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, लेसन 1 से फिर से बुक को दोहराइए, एक बार रिवीजन कीजिए उसको। ठीक है, वर्ड्स की मीनिंग्स को रिवीजन कीजिए लेसन बाय लेसन। आप
मैच द कॉलम पढ़िए, लेसन बाय लेसन आप टिक द करेक्ट ऑप्शन पढ़िए, लेसन बाय लेसन आप विलोम शब्द पढ़िए, अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं, इन सब चीज़ों को बेटा आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे तभी तो बनेगा, ठीक है, समझ गए बात को। बाकी हम आपको हर एक चीज़ आपको इंग्लिश में बता ही रहे हैं, है ना। एक एक छोटी सी छोटी चीज़ हम आपको अगर वर्ब की फॉर्म्स वो भी हम आपको बता रहे हैं, अपोजिट वर्ड्स वो भी हम आपको बता रहे हैं, हर एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान से सुनना है और उस चीज़ को समझना है, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए होमवर्क है, लेसन 1 आपको आज रिवीजन करना है। हमने आज आपको जो पढ़ाया उसको ही पढ़ना है और प्लस आपको लेसन 1 रिवीजन करना है, ठीक है। और उससे क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग्स याद करनी है, ठीक है। धन्यवाद।